सातवां क्वेश्चन दे रखा है, अपने इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है कौन सा कि px प्लस q बटे में ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये क्वेश्चन ऐसे है px प्लस q बटे में ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट वर्ड आपके नहीं है, ठीक है, कल भी बताया। तो ये टाइप का क्वेश्चन अपने है, इस टाइप का क्वेश्चन है, बिना रूट वर्ड है, ठीक है, वो छूट गए। तो px प्लस q बटा में x की स्क्वायर प्लस bx प्लस q c, इस रूप का जो क्वेश्चन है इसको अपने कैसे करेंगे देखो। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपको एक छोटी सी लाइन याद करनी है, और क्या लाइन याद करनी है वो ये है कि अंश बराबर, अंश को मतलब ऊपर ऐसे का अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस b, अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस b, अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस b, अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस b आयाम करनी है। तो देखो अंश का मान है x माइनस 3, a है हर का अवकलन क्या करोगे, ये आएगा x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और प्लस को कितना आ जाएगा b आ जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 3 बराबर a का a, अवकलन करो 2x प्लस 2 और प्लस का b, समीकरण नंबर क्या होगी 1 होगी। अब कंपैरिजन करके बाहर निकालो जी, अपने आंशिक भिन्न आरंभ किए थे, जैसे अपने आंशिक भिन्न वाले किया था ना वैसे करना है। तो यहाँ x का गुणा 2a, इधर 1, तो a इक्वल टू में 1/2, और यहाँ हो गया माइनस का 3, इधर प्लस बराबर में कितना है 2a और प्लस का b, यानी ये माइनस का 3, ये 2a और प्लस का b। तो अब देखो क्या करना, a का मान है 1/2, तो माइनस 3 इक्वल टू में 1 प्लस का b, तो b की वैल्यू आ गई कितनी माइनस की 4, और a और b की वैल्यू समीकरण में रखो। तो ये मान क्या पड़ेगा x माइनस 3 इक्वल टू a की जगह तो रखना है 1/2, और फिर है 2x प्लस 2, b की जगह माइनस 4, समीकरण नंबर 2। तो अब देखो पर x माइनस 3 की जगह ये मान रख सकते हैं, आयत तो बराबर ही है, यानी इसको हल करेंगे तो यही आएगा, तो अपने ये मान उठाओ और यहाँ रख दो। तो देखो क्या बनेगा, अपना इंटीग्रेशन ये आ गया कि 1/2 2x प्लस 2 माइनस का 4, ये अपने x माइनस 3 की जगह रख दिया, और बटे में है x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। अब लगा दो अलग अलग भाग, तो इंटीग्रेशन क्या बने देखो 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 और dx बटे में x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और माइनस का 4 बाहर आई, और dx बटे में x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। अब देखो क्या करना है, करना कुछ नहीं, अब यह एक में तो बढ़ेगा, पहला जो पार्ट आएगा उसमें हर की जगह टी रखने पर ऊपर वाला चला जाएगा dt के अंदर, और सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बढ़ेगा। यहाँ तो देखो होल स्क्वायर बढ़ेगी, कोई ना कोई सूत्र बढ़ेगा, रूट वाला तो है ही कोई, तो रूट वाला तो सूत्र छोड़ ही देती है पर ऐसा सूत्र तो लगा ही कोई, क्योंकि बटे में रूट वाला नहीं है। अब तीनों में कोई ना कोई एक सूत्र बढ़ेगा, और इधर टी रखना बस। तो देखो x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू टी रख दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा ये आएगा 2x प्लस 2 और dx इक्वल टू में dt। तो अपना इंटीग्रेशन टोटल क्या हो गया कि 1/2, ठीक है, और मान चलोगे dt बटा t, माइनस में इधर 4 है ये है dx बटे में, एक होल स्क्वायर बढ़ रहा है, देखो किसकी होल स्क्वायर बढ़ रही है भी, किसकी होल स्क्वायर बढ़ रही है, ये बढ़ रही है x प्लस 2 की होल स्क्वायर है कि नहीं है, x प्लस 2 की होल स्क्वायर ये नहीं है, क्यों 2 की स्क्वायर 4 आनी चाहिए, यहाँ देखो x की स्क्वायर प्लस 2ab तो यार 4x होना चाहिए, तो होल स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इन्हें बढ़ाओगा कैसे बढ़ाओगा, क्या देखो x को गुणा 2, 2 बाद 1, 1 जोड़ना है 1 घटाना है, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, ठीक है, यानी आ जाए x प्लस में 1 की होल स्क्वायर, और माइनस प्लस का बचेगा √3 की होल स्क्वायर, ठीक है, 3 बचे उसको 3 को लिख दिया √3। तो इधर तो फॉर्मूला आ गया 1/2 log mod of t, माइनस का 4
और यहाँ फॉर्मूला बढ़ेगा tan बड़ा, तो 1/a, a की जगह √3 और tan इनवर्स x की जगह ये x + 1 बटा में √3 और प्लस का c, और लास्ट में t को मान रख दिया। ठीक है, मान तो रख लियोगा, तो मान रख तो जाओ था, 1 घंटा खराब कर देती है। एक चीज बतानी है वो बता दी, क्योंकि सुना तो आगे निकाले देख लीजिए, जो टाइम खराब मत कीजिए, आगे नहीं सारा चला लीजिए, सुना तो टपा दी वाले, जो चीज नहीं आ रही बाबा देखनी पड़ेगी। 8वां ये है अपना इंटीग्रेशन 3x + 1 और dx बटे में ये 2x की स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 3। ठीक है, ये अब देखो त्रिकोण सेम लगना है, त्रिकोण सेम लगा दो आप, देखो अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस का b, तो अंश अपना कितना है 3x + 1 और इधर a कांस्टेंट d बटा में d, मतलब देखो करा क्या अपना एक विधि के अंदर है कि अजी को अंश है नहीं, इन्हें दो भागों में तोड़ जाओ, जो जोड़ घटाव करेगी, और फिर जैसे मान लो यहाँ देखो एक अवकलन करा 2 दूनी 4x आना चाहिए, 4x ही तो बना लो, तो अपने यहाँ किसी ने कोई त्रिकोण 4 बढ़ावा, डायरेक्ट पता लगा तो बढ़ा लीजिए, 2 जोड़ना पड़ेगा यानी 2 घटाना पड़ेगा, जैसे इसका अवकलन करो -2 आएगा, तो यहाँ -2 चाहिए, तो -2 जोड़ देंगे, -2 घटा देंगे, -2 वाला इधर रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे, तो सीधा पता लगा वैसे कर लेना, नहीं तो विधि है ये हर का अवकलन यानी 2x की स्क्वायर माइनस का कितना है 2x और प्लस का 3 और प्लस जो है b, तो ये आएगा 3x + 1 = 8 और उसके बाद ये 4x माइनस का 2 प्लस का b, समीकरण नंबर 1, 2 × 4x हो गया, तुलना करो 4a में 3, a में 3/4 और ये कांस्टेंट की 1 में -2a प्लस का b, तो 1 -2 × 3/4, एगो मार रख दियो, प्लस का कितना हो गया b, तो b की वैल्यू क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से -3/2 बचा, 1 इधर जाके प्लस का 3/2 और जोड़ दिया कितना हो गया 5/2, 5/2। अब कुछ नहीं करना, वो मान उठाओ यार को, तो अपने समीकरण क्या बन गया देखो 3x + 1 बराबर में a का मान कितना है, एक रसी गयो a हो गयो, a का मान है 3/4 और 4x - 2, b का मान कितना है 5/2, यानी समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। वही सेम तरीको रखो मान यहाँ, तो अपना ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखो 3/4 और 4x - 2 प्लस 5/2 और dx, और बटे वाला मान है 2x की स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, अलग अलग भाग लगाओ। ठीक है, तो अपना इंटीग्रेशन बना देखो 3/4 तो बाहर है, यहाँ हो गया 4x - 2, 2x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx और प्लस का कितना 5/2 और dx बटा में 2x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3, वही सेम इसकी जगह t रखोगा, या आपने एक सूत्र भी है देखो पढ़ो कि जैसे इंटीग्रेशन हो f' बटे में क्या हो fx हो और dx करना हो, तो बराबर में क्या आ जाता है log mod of fx प्लस का c, वो भी लगा सकता। देखो अगर हर एक अवकलन करने के बाद में अंसारी संख्या आ जाए, एक वो अवकलन करा अंसारी आ जाए, तो फिर उत्तर आओ log हर, जैसे fx है ये हर में, इसका अवकलन ऊपर वाली संख्या हो तो log fx एक आंसर आ गया, चाहिए उसी दो सूत्र लगा दिए, तो क्या बनेगा, सूत्र भी तो याद करना जरूरी है ना, हर बार t थोड़ी रखते जाओ, 3/4 ये log mod ऑफ क्या आएगा 2x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 और इधर होल स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अगर सूत्र डायरेक्ट लगाओ ना साइड में सूत्र लिख दियो भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सीधा मत करियो, नहीं तो फिर टी रखे करना है, प्लस का इधर कितना है 5/2 इंटीग्रेशन और dx बटे में 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा, इधर कितना हो गया 4,
यहाँ दो कॉमन ले लो, एक्स की स्क्वायर माइनस वो एक्स बचेगा, कहीं बचेगा नहीं, और प्लस का कितना है 3। अब देखो एक्स को गुणा एक बटा एक का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग जोड़ना है और 1/2 का वर्ग घटाना है, ठीक है। तो ये बढ़ेगा अपना 3/4 log mod ऑफ 2x की स्क्वायर माइनस log 2x प्लस का 3, प्लस में इधर है 5/4 इंटीग्रेशन dx। यहाँ बढ़ गया अपना x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, ठीक। और 3 माइनस 1/4, तो 4 3 12, कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1/4, तो 4 न्यूटन 12 माइनस 1, यानी ये बच गया 11/4, 11/4 को लिख दिया रूट 11 बटे में 2 की होल स्क्वायर, और वो कौन सा सूत्र बन गया एक्स की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर वाला, तो 1/2 है log एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए बटे में एक्स प्लस ए, कर ली वाले बस, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx और बटे में है x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ट्रिक को वही देखो, तो अगर थोड़ा सा फर्स्ट कर दीजिए, अंश क्या है x प्लस 1 बराबर a d बटा dx, हर का अवकलन x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस का क्या आएगा b, तो x प्लस 1 बराबर a का ही अवकलन कर दो इसका, अवकलन का मतलब 2x माइनस को 4 आ गया और प्लस का b, ये ना बढ़ा दी भयंकर सी समीकरण नंबर 1, कौन सा बढ़ा दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करो, इधर कितना है x का गुणांक 2a, 2a इज इक्वल टू में 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इधर क्या है कांस्टेंट पद है और इधर क्या है माइनस का 4a प्लस का b, a का मान कितना है 1/2, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस का b, काट की बटे 2 आओ, 2 इंटू 3 बढ़ गया, यानी b इज इक्वल टू में कितना हो गया 3, a और b का मान याद रखो, तो समीकरण क्या होगी x प्लस 1 इज इक्वल टू में a की जगह रखना है 1/2, इधर है अपना 2x माइनस 4 और b का मान कितना है प्लस का 3, समीकरण नंबर 2। अब ये मान उठाओ और वापस यहाँ रखो, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखो 1/2 और 2x माइनस 4 प्लस का कितना है 3 और इधर है dx बटे में है x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अलग अलग भाग लगाएंगे, तो 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2x माइनस को 4 और dx बटे में कितना है x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस को 5 है और प्लस में इधर बचा है 3 भाग और dx बटे में x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, वो तो वही सेम लागू देखो लोग हर वर्ड एक अवकलन करा तो आई संख्या आएगी, तो ए ना तो अपने यहाँ लिख दियो कि 1/2 log mod ऑफ r, यानी x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, प्लस में 3 है इधर 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 होल स्क्वायर बन जाएगी, कैसे x की स्क्वायर माइनस 4x, अब देखो 5 ना अपने लिख दिया 4 प्लस 1, इसको लिख दिया 4 प्लस 1 होल स्क्वायर है, यानी ये बनेगा 3 तो बाहर है और ये आ जाए dx बटा में x माइनस 2 की स्क्वायर प्लस का 1 की स्क्वायर, यानी a की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, टेन वाला सूत्र लाग जाएगा, प्लस में c आ गई है, प्लस में लास्ट में जाए या c आ जाएगा और सूत्र लागे और ये मान अपना क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 10 नंबर है, ये दे रखा है इंटीग्रेशन और क्या दे रखा है
साइन एक्स -2 इंटू में कॉस एक्स और dx बटा में 5 माइनस का है कि cos स्क्वायर एक्स और माइनस का है कितना cos sin x। ठीक है, ये मान अपने को दे रहे हैं। तो पहले तो देखो कृषि समस्या आ गया हमारे पास, के समस्या आई इन्हें देखा कितने ध्यान से। अरे देखो यहाँ साइन है, चलो कोई दिक्कत कोई नहीं। अठे अपना कोस है, मतलब कोस की चीज को अवकलन हो गए, कोस अवकलन हो गया साइन को। अगर आपने साइन की जगह टी रखा तो वो तो dt में चला जाएगा, ये टी में जाएगा, ये टी में जाएगा, ये किस में जाएगा, वो तो अकेला रहेगा। अकेला तो छोड़ दो को नहीं, कोई दिख तो बिना अकेला दिख छोड़ दो को दिख नहीं पकड़ लियो। तो कैसे करवा, ओ इंटीग्रेशन लगाओ 3 sin x माइनस का 2 और इधर कितना है cos x और dx 5 माइनस। अब देखो कर लो क्या करोगा, cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को क्या लिख दोगे 1 माइनस का sin स्क्वायर x और माइनस का कितना हो गया cos x। बढ़ गई बात। अब रख दो कैसे कि sin x टू में क्या लेते हैं t, तो cos x और dx किस में चला गया dt में, इंटीग्रेशन 3 x की जगह sin की जगह t है माइनस का 2 और चले गया dt के अंदर। अब देखो ये है 5 और माइनस को अंदर गुणा करूंगा, माइनस को 1 प्लस का t की स्क्वायर और माइनस का 40 समझा कि 5 और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस t की स्क्वायर और माइनस को 4t। ठीक है, तो 5 को 1 कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब देखो वही तरीको लागे, वही कौन सो क्या इंटीग्रेशन है, यहाँ कितना है 3t माइनस 2t बटा में कितना t की स्क्वायर माइनस को 4t प्लस को 4। तो लगा लो कि अंश बराबर है का अवकलन प्लस b, सोच विचार कीजिए। अंश का मान कितना है 3t माइनस 2 बराबर a और d बटा में dt करा लो की बात, क्योंकि t के सापेक्ष सवाल है। हर क्या है t की स्क्वायर माइनस 4t, t की स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और ये रहा b, तो ये आएगा 3t माइनस 2 इक्वल टू a का है, यहाँ आएगा 2t माइनस 4 और प्लस का b। समीकरण नंबर 1 कंपैरिजन करा देखो, a का मान कितना आ जाएगा 3/2 आओ, फिर cos इधर -2 इधर -4a प्लस का b। a की जगह जब 3/2 रखोगे ये आएगा -2 इक्वल टू -4 इनटू में 3/2 और प्लस का b। ये किससे कट गया 2 से, 3 दूनी 6, इधर आएगा तो प्लस का, यानी b का मान कितना आ जाएगा अपना प्लस का 4 और a का मान कितना है 3/2। तो ये दोनों मान यहाँ रखो समीकरण 1 में, तो ये बनेगा 3t माइनस 2 इक्वल टू a की जगह 3/2 2t माइनस 4 प्लस में b की जगह 4, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 ने उठा आगे पट के उठ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा रहेगा, ये है 3/2 और 2t माइनस 4 प्लस का कितना है 4 बटे वाला मान क्या है कि 4t की स्क्वायर, नहीं वो है कि यहाँ आएगा t की स्क्वायर और माइनस का 4t प्लस 4। अब आगे तरीको सेम है, हम 2-3 क्वेश्चन बता दिए, तो थारो बार टाइम खराब करना कोई मतलब कोई। इसमें वो भाग लगाओ, थोड़ा अलग तो करके दे दूँ, 3/2 2t माइनस 4 बटा में t की स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और dt और प्लस को ये 4 के भाग में लगाएंगे, 4 बाहर और dt बटा में ये क्या बन गया t माइनस 2 की होल स्क्वायर बन जाएगी, t माइनस 2 की इधर होल स्क्वायर आ गई, वो तो हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे -2 प्लस 1 यानी t माइनस 2 की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। इसमें क्या करवा लॉग हर लिखना, तो मैं लिख दूंगा लॉग हर और ये t माइनस 2 वाले बस आंसर लिखना इसको तो। ठीक है, तो कर लीजिए। अगर लोग यार वो बता ही दिया, अब देखो कौन सा आ गया 11 12 13 14 15 16 17
18 नहीं, 19वां देखो, 19 नंबर क्वेश्चन है यार, वो बताई दियो बी चाहे रूट आ रहा बताए हुए है को साइड, तो ये बच गया रूट के अंदर क्या है sec x माइनस का 1, यही तो है। तो देखो क्या कर सकते, पहले से n चेंज कर लो, अपना इंटीग्रेशन ये हो गया कि रूट के अंदर 1 बटा में cos x माइनस का 1, अच्छा इंटीग्रेशन है dx है, सारी चीज भूल गया मैं, इतनी भयंकर गलती होगी। तो इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, रूट के अंदर एलसीएम तो लियो है, वो हो गया cos x और ये हो गया 1 माइनस cos x और dx, ठीक है। अब मान रख दो, देखो कैसे, वो ऐसे रूट के अंदर 1 माइनस cos x का मान होगा 2 sin स्क्वायर x बटे 2 और cos x को चेंज कर दो, और देखो ऊपर sin आ गया नहीं तो नीचे cos होना चाहिए, cos x ने फिर चेंज करो, कैसे करो 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1 और dx ट्राई कर रहे हो, यहाँ लिखी देखो क्या अपना cos 2x को सुपरियर है, क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर में 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर, पहली बात तो ये 18 नहीं है तो हाफ एंगल का जो, हाँ दूसरी बात, तीसरी बात की है 1 माइनस cos x को मान निकालना है, और इधर है तो इधर देखो 1 माइनस cos x बड़ा ऊपर उधर जाएगा 2 sin स्क्वायर, ठीक है। चौथी बात है इधर cos x ने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, क्यों लिखियो, क्योंकि अगर ऊपर साइन है तो नीचे cos रहा हो, कि cos की जगह t रखा हो, ऊपर वाला जो dt है dt में जाता है वो काम बढ़ जाओ, तो ये एक है, ठीक है। अब देखो अब काय करने से और दो ने तो बाहर लिया, ठीक है, अपना ये इंटीग्रेशन बढ़ेगा क्या आएगा रूट 2 तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में होता हूं तो इधर बच गया sin x बटा 2 और dx बटे में रूट के अंदर देखो क्या बचा, यहाँ पर है कि 2 और cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1, देखो क्या करोगे कि cos x बटा 2 इक्वल टू t, तो ऊपर वाला किसमें गया है sin x बटा 2, दोबारा अवकलन कराएंगे नहीं 1/2 और dx किसमें जाएगा dt में, लेकिन गुणा में 2 को नहीं तो उधर ले जाओ, यानी ये मान पड़ेगा sin x बटे में 2 और dx इज इक्वल टू 2dt, यानी ये मान चला जाएगा 2dt के अंदर, इंटीग्रेशन 2 पहले बाहर और एक और आ गया 2√2 dt बटा में रूट के अंदर। अब देखो इन्हें क्या लिखा, वो 2 था ही नहीं, 2 तो है, इन्हें लिख दिया √2 और t है d होल स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर, बताओ क्या समस्या है, समस्या है कि अरे इन्हें √2 ने क्या लिख दियो √2 और t है तो t की स्क्वायर बढ़ गया को नहीं, और माइनस 1 की स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला आ गया x की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, यानी लिख दो आप 2√2 log x, x का मतलब √2t प्लस में i से और प्लस में यही सेम आ जाएगी, ठीक है, और लास्ट में t का मान रख देना, t को मान कितना होना है cos x बटा 2, लेकिन एक चीज और भूल गया, कौन सी भूल गया, और √2t है, सीधो t को नहीं, वो तो टेढ़ है, तो क्या करें इसका अवकलन करेंगे, √2t का क्या करेंगे अवकलन करके, यानी √2 आएगा उसका क्या करना है तो भागना पड़ता है, ठीक है। आज थोड़ी सी ध्यान रखना। अब देखो आगे क्वेश्चन है 20 नंबर देखो, 20वां क्वेश्चन, ये है इंटीग्रेशन, दिख रहा है ऊपर, अब यार क्वेश्चन ही है ना, दिख रहे तो थोड़ा देख लीजिए फिर ही सहायता हो। हाँ देखो और क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, बाकी बढ़त को नहीं यार, इतना स्मॉल है 0.1 सेंटीमीटर बढ़, क्या करना देखो हर ऊपर में पहली बात तो रूट ने काटो पड़ेगा, तो ये ओ हटियो रूट ये ना कर दियो काले के हटियो सूत्र लगा दो, तो देखो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, यहाँ है रूट में, ये हो गया sin x माइनस एल्फा और ये है sin x प्लस एल्फा, हर का कर दो ऊपर में कर, तो यानी आप बीचा रेशन का निशान लगे, इधर आएगा sin x माइनस एल्फा और इधर क्या बनेगा
यहाँ बढ़ेगा साइन एक्स माइनस का अल्फा और dx। ठीक है, अब जो संख्या गुणा हो रही है आराम आराम से गुणा करें। तो होल स्क्वायर बनेगी, होल स्क्वायर बनेगी मतलब रूट से बाहर, तो इसको लिख दिया साइन एक्स माइनस अल्फा और dx। ठीक है, इनको समस्या को इधर देखो, इधर का मतलब यहाँ देखो साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा, वो बिना तो सूत्र हो, लेकिन मतलब बता दो कैसे आएगा। साइन एक्स प्लस अल्फा गुणा करना है साइन एक्स माइनस अल्फा, बिना तो सीधा सूत्र है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर एक्स, लेकिन कैसे है देखो, एक ऊपर सार कर लियो, वो कर लो तो नहीं था, प्रसार कर लियो क्या हो, साइन एक्स से cos अल्फा प्लस का cos एक्स से और साइन अल्फा। ठीक है, इधर ये क्या आएगा, साइन एक्स से cos अल्फा माइनस का क्या आएगा cos एक्स और साइन अल्फा। देखो a प्लस बी ए माइनस बी हर एक को भी लगा दो होल स्क्वायर, तो ये बढ़ेगा अपना कि साइन स्क्वायर एक्स से और cos स्क्वायर अल्फा माइनस का cos स्क्वायर एक्स से और साइन स्क्वायर अल्फा। अब जहां जहां आपको साइन दिख रहा है उसको cos में चेंज कर दो, यानी इसको लिख देंगे 1 माइनस का cos स्क्वायर एक्स और ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको ये तो सेम ही है cos स्क्वायर एक्स में तो चेंज कर दो, तो इसको लिख दिया 1 माइनस में cos स्क्वायर अल्फा। गुणा करो, गुणा करोगे तो ये बच गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस को cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर अल्फा, इसको भी गुणा करो तो माइनस का cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस का cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर अल्फा, वो मान लेके हम कट जाएंगे, तो बाकी क्या बच गया, बाकी मान ये बच गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस को cos स्क्वायर। आ चीज अपने याद करनी है, समझा के बात है, समझा के समझ के समझो, साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा को मान कितना होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर एक्स, कोई साइन में पूछ ले तो बदल नहीं हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अगर साइन में पूछे तो अपने cos में अपने ऊपर साइन है तो नीचे तो cos ही जाओ, तो cos में अपने यहाँ पर इसका मान रख देंगे कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस का cos स्क्वायर एक्स। बात आ समझिए, ठीक है, और सूत्र है था ना, याद कर लो, आयो ये तो बता दीजिए। अब देखो, अब एक कर दो प्रसार, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, देखो प्रसार करो साइन एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन एक्स से और cos अल्फा माइनस का cos एक्स से और साइन अल्फा और ये हो गया dx, बटे के अंदर क्या है रूट के अंदर कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस को cos स्क्वायर एक्स, अलग अलग भाग लगा दे, अलग अलग भाग लगाओ इंटीग्रेशन, और देखो cos थीटा बाहर आ गया, चलो अंदर ही रख लो cos अल्फा और फिर कितना है sin x और dx, बटे के अंदर रूट के अंदर क्या है कि cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर x माइनस में sin अल्फा चलो बाहर ले आओ, sin अल्फा बाहर ले आए, अंदर क्या बच गया कि cos x और dx और रूट के अंदर क्या है cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर x, i इक्वल टू में i1 माइनस i2, थोड़ा अलग कर लिया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई यहाँ कोई चुनाव को नहीं आ रहा i1 i2 की लेके। देखो i1 वाले में कोई समस्या कोई नहीं, ये है cos अल्फा, यहाँ है sin x और dx, बटे के अंदर क्या है रूट के अंदर कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos x की जगह t रखो, ऊपर वाला जो dt वही होगा नहीं, यानी क्या करें देखो कि कितने लिखा है cos x की जगह t रखोगा तो ये आएगा sin x dx किस में चला गया माइनस को dt, समझा गया, माइनस आओगे महीने लिख लो, क्यों परेशान क्यों रहे, देखो माइनस बाहर cos अल्फा अपना कांस्टेंट है ओ गए और dt में, बटे के अंदर क्या बढ़ गया देखो रूट के अंदर ये है cos स्क्वायर अल्फा माइनस t स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है, सूत्र देखो कौन सा बनेगा, ए घूमता जाओ ओ सूत्र बनेगा यही है ना, बराबर माइनस साइन इनवर्स x अपॉन x की जगह कितना है t और बटे में a की जगह cos अल्फा प्लस का और c और गुणा में कौन सा दो cos अल्फा गुणा में दो, और ये cos अल्फा गुणा में आ गया, ठीक है। अब t को मारा दी वो तो एक भाग हो गया, ये तो एक भाग हो गया, अब दूसरा बता रहे हो
तो दूसरा में देखो क्या करो, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो दूसरे अंदर अब देखो I2, उसके अंदर माइनस वाला में I2 में सीधे ये बता रही साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऊपर है cos x और dx। देखो ऊपर अपने कहां से को नहीं cos बोलो, ठीक है। तो cos x है तो cos का दाव साइन का अवकलन नहीं हुआ तो बटा में तो साइन कोई नहीं ना है, तो लेके आओ, जाना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, पकड़ के लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या लिखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और इसको लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करते हो साइन x की जगह क्या रखो t, तो cos x और dx किस में चला जाएगा dt में। तो अपना इंटीग्रेशन I2 इक्वल टू साइन अल्फा बाहर आई और मान गए और dt में बटा में देखो क्या बने। अब देखो माइनस को अंदर गुणा करो और प्लस को हो गया, एक को एक कट गया, मतलब साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन की जगह रखा था t, t की स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। सूत्र मिला लोगे कौन सा बने x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर हो तो बने नहीं, तो ये आएगा कि साइन अल्फा तो बाहर है log x की जगह है t प्लस में यही सेम मान और प्लस को लास्ट में दोनों जोड़ दो और सी आ जाएगा, t को मान रख दियो और फिर i बनाई तो मान यहां रख देंगे तो अपना टोटल क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन संख्या है 21 में 22 में थोड़ा सा बढ़ा के दे दूं, बाकी तरीका सेम है क्यों वो बार बार तरीकों करा टाइम खराब करना के मतलब, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़ा के दे दूं हम करना किया है 21 में देखो ये है अपना इंटीग्रेशन x की घात 3 और dx बटे में क्या है x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो घात बटी आई है, पहले घात छोटी ले गया पहले काम हुई, ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए, ठीक है, छोटी को नहीं छोटी होनी चाहिए। x की घात 3 इधर आएगा x की स्क्वायर प्लस x प्लस, किससे गुणा करना पड़ेगा x से, तो x की घात 3 प्लस x की स्क्वायर प्लस आ छोटी छोटी लाइन पर कट गयो माइनस x की स्क्वायर माइनस x माइनस एक बार जाओ लगा दो x की स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ये प्लस दोनों कट गया एक बच गया। मतलब ये बात ने आपने क्या लिख दी, इस बात को ऐसे लिख दिया x माइनस 1 बार भाग दे एक में भाग लगाना बाकी x की स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और dx, तो बात तो वही होगी, यानी इसको आपने हल करके ऐसे लिख दिया, पता नहीं कैसे कैसे लिख दिया। अब देखो एक अवकलन x की स्क्वायर बटा 2 होगी, इसका अवकलन माइनस x बनेगा, पढ़े हो को नहीं अरे इन अलग करवा x की स्क्वायर बटा 2 हो गयो एक माइनस x हो गयो, एक बाकी करना है पूर्ण वर्ग बनाना है और एक पूर्ण वर्ग कैसे बनाऊंगा x की स्क्वायर प्लस गुणा एक को आ दो 1/2 वर्ग जोड़ना है तो 1/4 जोड़ना है 1/4 घटाना है प्लस को कितना है 1 है, मतलब ये बनेगा अपना x प्लस 1/2 की स्क्वायर और n घटाओ 3/4 बच गयो 3/4 प्लस का तो ले लिया 3/2 की होल स्क्वायर, तो सूत्र tan आ रहा है वाले बस, ठीक है। ट्रिक को इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ट्रिक तो 22 में कोई है लेकिन 22 में थोड़ा सा बढ़ा के दे दो, ठीक है, बाकी आगे कर लियो या फिर बढ़िया करो साड़ा करो समझ लो। 22 नंबर देखो क्या है, ये है अपना इंटीग्रेशन और ये दे रखा है e की पावर x बटे में e की पावर dx बटे में e की पावर 2x, समझ गया और क्या करना है e की पावर x प्लस 5, पहले e की पावर x ने हटाना है, e की पावर x बराबर मान लो t e की x dx ने बोला भाई जा भाई तो dt के अंदर e की x और dx तो चलो गयो dt के अंदर, e की 2x आ गयो इंग लगा दी 2 घात आ जाओ और सिर पर 2 और टेक दियो प्लस को कितना है 6t प्लस का 5, दो तरीका आ गया चाहिए तो पूर्ण वर्ग बढ़ाऊंगा तब तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dt बटा में t की स्क्वायर प्लस को 6t कितना है x से गुणा 6 बाद दो 3 को वर्ग 9 जोड़ना 9 घटाना, तो 9 जोड़ना मतलब 9 लेके आना है तो कहेगी तो मिलेगी 4 की, लेकिन तो आ जाओ 5 प्लस को 4 माइनस को 4 बढ़ गया ऊपर ही, यानी a की जगह कितना आ गया 9, ये आ गया 9 आ बन गई होल स्क्वायर
यानी आएगा dt बटा में t प्लस 3 की होल स्क्वायर माइनस का 2 की स्क्वायर। ओ लगा हुआ था ये, ओ सूत्र बन गया। ठीक है, ऐसे नहीं करो तो कैसे करोगे? कोई और विधि लागेगी? और विधि लागे कोई? अरे गुणनखंडारियन को लागेगी, अगर 8 6 होगा नहीं तब लागेगी, समझे? तो हाँ, कई मेरे को ना सोच लिया आने ए गुणनखंड बढ़ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 यहाँ कौन करता क्यों? क्यों कहेगी आज की है नहीं, और गुणा करो तो 5 आना चाहिए, 6 को नहीं चाहिए। ठीक है, तो गुणनखंड वाली नहीं लगी। अगर ये 6 होता ना तब ये विधि लगती आंशिक भिन्न वाली। ठीक है, तो एक आ विधि है, अभी पूरी बताई नहीं थी, पूरी बता दिए लगभग। और की सूत्र लगाना आ धारी 9.3 थोड़ी सी 9.5 होगी। ठीक है, और बीच वाला जो 5 4 छोड़े फिर है तो हिस्सा कराओ।